श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 268वां दोहा। सानुज पठई मोहि बन कीजिए सब ही सनात, नत रूफे रहे बंधु दऊ, नाथ चलऊँ मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नतरु जाहि बन तीनहु भाई, बहु रहिषिय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नारत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझसे ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में चेत नहीं रहता। उतरों दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवकु लखि लाज लजाई। अस में अब गुण उधई अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अब गुणों का एक ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपथ कहूँ सती भाव, जग जंगल जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पाए। प्रभु के चरणों की शपथ है कि मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। 269वां दोहा। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आयशु दे। सो सिर धरि धरि करहि, सब मिटहि अनट अबरे। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत वचन सुचि सुनि सुर हर्षि, साधु सराहि सुमन सुर बरसि। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमोदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सवा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रहे। प्रभु की यह स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिन राम निहारे, वेसु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहूँ विधि भूप कुशलाता। उन्होंने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा।
बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयहु गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। 270वां दोहा। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिलावद विशेष ते जगु सब भयहु अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशल पति गति सुनि जन कोरा, भी सब लोक शोक बस बोरा। जेहि देखी तेहि समय विदेहु, नामु सत्य अस लाग न केहु। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को देखा उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शौक कैसा। रानी कुचाल सुनत नर पालहि, सूझ न कछु जस मन बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुवर बनवासु, भामिथिलेसहि हृदय हराशु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजो, कहऊँ विचारि उचित काजो। समुझि अवध असमंजस दो, चलहि कि रहै न कहु कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सती भाव कुभाव, आए हूँ बेगी न हो लखाऊं। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पाए। 271वां दोहा। गए अवध चर गति, बूझी देखी कर तूती। चले चित्रकूटहि भरतु, 4 चले तेरे हितु। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आए भरत कही करनी, जनक समाज जथामति वरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भी सब सोच सने विकल अति। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गे रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। दुगरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। भोरहु आज नहाय प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुगड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं, जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे। खबरी लेन हम पठहि नाथा, 3 कहीं अस महीनायहु माथा। 7 की रात 6 साथक दीने, मुनिवर तुरत विदा चर कीने। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया।
मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।